बहुत दान किए हैं विदेहराज जनक और काफी दूर तक पहुंचाने गए हैं। बार बार महाराज दशरथ कह रहे हैं महाराज अब लौट जाएं, लेकिन लौट नहीं रहे। रथ से नीचे उतर गए चक्रवर्ती राय महाराज दशरथ और कहा बार बार करी विनय बढ़ाई और रघुपति चले संग सब भाई। काफी दूर तक पहुंचाने के बाद भी नहीं लौट रहे थे और तब जब बहुत निवेदन किए हैं तब जाकर के वापस लौटे हैं विदेहराज जनक। और राजा दशरथ तो इतने प्रसन्न, इतने ज्यादा प्रसन्न हैं, कहा महाराज हमको तो आज क्या नहीं मिल गया, सब कुछ मिल गया है। बहुत समझाने के बाद विदेहराज जनक लौटे हैं और जैसे अंतःकरण में चार होता है ना, स्वप्नावस्था, जागृतावस्था, तुरीयावस्था, यही चारों मानो प्रकट हो रहे हैं। और जो चार क्रिया है ये चार क्रियाओं का फल मानो आज इनको मिल जा रहा है। किनको? चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज महाराज दशरथ को। आए और जब पहुंचे हैं अयोध्या में तो राजा दशरथ ने पहुंचते मान कह दिया है कि जैसे आंख की पुतरी की रक्षा पलक करती है ऐसे सब लोग सीता जी की सुरक्षा में लग जाओ। कुछ दिन तक रहे, काफी दिन तक रहे। अब विश्वामित्र जी जाना चाह रहे हैं। थोड़ा एक प्रसंग बता दूं यहाँ पे। विश्वामित्र जी जब जाना चाह रहे हैं तो राजा और रानी माने राजा दशरथ और तीनों रानियां हाथ जोड़ करके बार बार खड़े हो जा रहे हैं और इनकी विनम्रता को देख करके विश्वामित्र जी रुक जा रहे हैं। यही विश्वामित्र जी हाथ जोड़ करके इनसे मांग रहे थे, लेकिन आज समय बदल गया है। राजा रानी हाथ जोड़ करके खड़े हुए, महाराज रुक जाएं, कुछ दिन और रुक जाएं। और जब कहा कि विश्वामित्र अरे चलन नित चाही, रोज कहने कब मैं जाऊंगा, लेकिन राजा और रानी के आग्रह को देख करके रुक जा रहे हैं। तो जब विश्वामित्र जी ने मन ही बना लिया कि नहीं अब नहीं रुकूंगा, अब जाना है हमको आश्रम पे, तो राजा दशरथ ने राम जी से कहा बेटा तू सामने आकर के गुरुदेव भगवान को रोक ले। तैयार होकर जा रहे हैं। कहा नहीं राजन अब मत रोकिए, आश्रम में जरूरी काम है हमको, हमको चलने दीजिए। लेकिन तब देखिए क्या बोले, राम सप्रेम विनय बस रहे। चारों भाई हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी विनम्रता को देख करके विश्वामित्र जी फिर रुक गए। बोले दीन दीन सय गुण अरे भूपति भाऊ। दिन प्रतिदिन और प्रेम बढ़ता जा रहा है, और प्रेम बढ़ता जा रहा है। तो जब विशेष रूप से महाराज विश्वामित्र जी ने कहा कि जनक जी अब हमको जाने दीजिए, तो पूरे परिवार के साथ राजा दशरथ कह रहे हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लरिकन पर छोहू, करब सदा लरिकन पर छोहू। विश्वामित्र जी हाथ जोड़ कर कह रहे महाराज अगर मेरा शरीर साथ हो जाए मेरे बच्चों को ऊपर दया करिएगा, आप आते जाते रहिएगा। करब सदा लरिकन पर छोहू, करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत लहग मुनि मोह,
कही राऊ सहित सुत पर चरण मुख आवन बानी पर चरण मुख आवन पर चरण मुख आवन पर चरण मुख आवन। बोल ही नहीं पा रहे। विश्वामित्र जी की विदाई हुई। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं जो ये कथा कुछ लिखा या कहा, ये न मैं अपने लिए कहा न दूसरे के लिए कहा। कहा फिर किसके लिए कहे हो? बोले कवि कुल जीवन अरे पावन जानी और राम सीय जसु मंगल खानी। ध्यान दें, सावधान हो जाएं। निज गिरा पावनी करन कारण। बाबा करें, गोस्वामी जी करें, ध्यान दें, सावधान हो जाएं। बोले निज गिरा पावनी करन कारण राम जसु तुलसी कहो। क्यों कहे रामचरित राम सीता जी के विवाह को क्यों कहा इन्होंने? मेरी वाणी पवित्र हो जाए। भगवान की वाणी पवित्र हो जाती है कब? जब भगवान राम और सीता के विवाह का गायन करती है। ये कान पवित्र हो जाता है कब? आज भगवान की कथा सुनता है। अगर भगवान की कथा नहीं सुना तो ये कान क्या हो जाएगा? बोले जे हरि कथा अरे सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र आही हरि भवन समाना। सांप का बिल है